सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीएन स्टडी पर। और आज हम लोग एमबी बुक को सॉल्व करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर फूड एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो पेपर है, इसके सिनोनिम और एंटोनिम को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व इस प्रकार से करेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। और ये सिनोनिम एंटोनिम यदि आगे किसी भी पेपर में आते हैं तो आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको बता दें कि ये केवल इस पेपरों के लिए नहीं, ये सिनोनिम एंटोनिम आपके सीजीएल, सीएचएसएल या कोई भी जिसमें इंग्लिश आती है उसमें इस टाइप के सिनोनिम और एंटोनिम आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इन सिनोनिम एंटोनिम्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। कुछ ट्रिक्स होंगे तो ट्रिक्स, नहीं तो मीनिंग बहुत अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, ताकि ये कभी भी आपको फिर आगे नहीं भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और आपको बता दें कि यदि आप वीडियो में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ताकि मुझे लगे कि मैंने जो मेहनत की है वो अच्छी रही, और ताकि मैं इस प्रकार की वीडियो आप तक लाता रहूं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा यदि आपको कोई भी इसमें कमी लगे, आप चाहते हो कोई बदलाव कराना, तो वो भी आप जरूर बताइएगा। चलिए ये पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला जो है, तो इसमें अपन लोगों को शुरुआत में सिनोनिम बताना है। 5 क्वेश्चन सिनोनिम के हैं और 5 क्वेश्चन एंटोनिम के हैं। तो चलिए सिनोनिम से शुरुआत करते हैं। एब्सॉल्व लिखा है, तो एब्सॉल्व का मीनिंग क्या होता है? एब्सॉल्व का मीनिंग होता है दोष मुक्त करना। मतलब अब उस पर्टिकुलर पर्सन पर दोष नहीं रहेगा। जैसे किसी ने एक कुर्सी तोड़ दी, कहने क्या, किसी बच्चे ने कुर्सी तोड़ दी। अब वह नादान था बेचारा, उसने धोखे से कुर्सी तोड़ दी, तो हमने उसको दोष मुक्त कर दिया, हमने उसको एब्सॉल्व कर दिया। क्या कर दिया? हमने उसको एब्सॉल्व कर दिया। हमने उसको कहा भाई कोई बात नहीं, आपसे धोखे से कोई चीज टूट गई है, धोखे से कुर्सी टूट गई है, तब कोई बात नहीं, आपको हमने क्षमा कर दिया, आपको हमने एब्सॉल्व कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। ठीक है, आपके ऊपर कोई भी दोष अब ये नहीं कहेगा कि इस बच्चे ने कुर्सी तोड़ी है वो बात सही है, लेकिन अब उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। अब उसको हमने दोष से मुक्त कर दिया, कहा उसने धोखे से तोड़ी है। ठीक है, तो एब्सॉल्व समझ में आ गया होगा आपको कि एब्सॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। पनिश क्या कहलाता है? पनिश वह कहलाता है जब किसी को दंड दिया जाता है। जैसे कि जब टीचर अपन को पनिशमेंट देते थे ना, तो अपन लोग क्या कहते थे कि पनिश कर रहे हैं, टीचर पनिश कर रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, मतलब पनिश कर रहे हैं, पनिशमेंट। ठीक है, तो एक क्या कहता है दंड देना, तो दंड देना तो उसके समान समान हो नहीं सकता, सिनोनिम हो नहीं सकता। सिनोनिम मतलब होता है उसके समान मीनिंग्स हो। ठीक है, सेम मीनिंग्स के वर्ड, तो सेम मीनिंग्स नहीं हो सकते, क्योंकि वहां तो दोस्त अपन ने उसको माफ कर दिया था उसको, लेकिन यहाँ तो दंड दिया जा रहा है ना। इसके बाद देखते हैं अपन लोग विथ होल्ड को। विथ होल्ड मतलब क्या होता है? रोकना। तो किसी चीज, किसी को रोकना। हम जैसे किसी को रोके, हम कहें हमने उसको विथहोल्ड कर दिया, हमने उसको रोक दिया, तो हम उस किसी को रोक रहे हैं और दोष मुक्त कर रहे हैं, ये तो बहुत अलग चीज हो जाती है ना। हम किसी को कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम मतलब होता है बर्बाद करना। जैसे कोई पानी बर्बाद कर रहा है, पानी का कंज्यूम कर रहा है, तो बर्बाद करना, कोई भी कुछ चीज बर्बाद करता है तो उसको कहते हैं कंज्यूम करना। ठीक है, तो इसका सही मीनिंग्स हो जाएगा एक्विट। एक्विट मतलब भी होता है दोष मुक्त करना, मतलब किसी को क्षमा कर देना। तो क्षमा कर देना एक्विट या एग्जॉल्व, तो अपन की दो मीनिंग अपन की अच्छे से ये पूरी पांच ही पांच मीनिंग पूरी कर अपन की कंप्लीट हो जाती है। एक तो एग्जॉल्व और एक्विट मतलब होता है दोष मुक्त करना या क्षमा कर देना, पनिश मतलब दंड देना, विथहोल्ड मतलब रोकना, और कंज्यूम मतलब बर्बाद करना। तो अब ये सिनोनिम आपका गलत नहीं होगा, और ये 5 मीनिंग भी आपको पूरी अच्छे से सही याद हो गई होंगी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एस्क्रिप्शन। ठीक है, तो एस्क्रिप्शन की मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। एस्क्रिप्शन की मीनिंग होती है आरोप लगाना। किसी पर हम आरोप लगाए, हम कहें कि ये गलती इसके द्वारा की गई है, एस्क्रिप्शन हमने लगाया उस पर, हमने उस पर एस्क्रिप्शन क्या लगाया कि ये गलती इसके द्वारा की गई है। जैसे यह कोई कुर्सी इसके द्वारा तोड़ी गई है, तो हमने उस पर क्या लगाया? एस्क्रिप्शन लगाया। तो एस्क्रिप्शन का अपन लोग को सिनोनिम बताना है। तो देखते हैं अकाउंट मतलब क्या होता है। अकाउंट मतलब होता है वर्णन करना। हम किसी चीज का वर्णन कर रहे हैं, हम किसी चीज का अकाउंट कर रहे हैं। अकाउंट में क्या रहता है? अकाउंटेंट नहीं रहता है। अकाउंटेंट क्या करता है? किसी खाते की अपनी जो जानकारी रहती है उसका वर्णन करता है। ठीक है, तो हमारा अकाउंट जो होता है वो भी हमारी हर चीजों का वर्णन करता है। तो इससे हम लोगों को याद रहेगा कि अकाउंट मतलब क्या होता है? वर्णन करना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन लोग एट्रीब्यूशन। तो एट्रीब्यूशन मतलब भी होता है आरोप लगाना। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा एट्रीब्यूशन। अब इसके बाद देखते हैं क्योर मतलब क्या होता है। क्योर मतलब होता है उपचार करना, यानी कहते नहीं है उसको अच्छा क्योर देना चाहिए, तो क्योर, उसकी क्योर करो, उसका उपचार करो।
तो उपचार का ही मतलब होता है क्योर, मतलब किसी की क्योर करना चाहिए। इसके अंदर अपने पालतू जानवरों की क्योर करना चाहिए, उनका उपचार करना चाहिए। तो केवल उपचार वह वाला उपचार बस नहीं है, मतलब उसको संभालना, उसकी देखभाल करना, देखभाल भी अपन लोग कह सकते हैं क्योर को। ठीक है, तो देखभाल करना या उपचार करना ये कहलाता है क्योर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन मतलब क्या आता है, वर्णन करना। कहते नहीं है इसको डिस्क्राइब करो, कोई क्वेश्चन लिखा है तो उसको डिस्क्राइब करो, तो डिस्क्राइब से बना है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब होता है वर्णन करना। तो हम लोग समझ गए होंगे कि एस्क्रिप्शन मतलब होता है आरोप लगाना, और आरोप लगाया जा रहा है तो ना, तो आरोप लगाया जा रहा है तो ये मतलब एट्रीब्यूशन किया जा रहा है, तो एट्रीब्यूशन और एस्क्रिप्शन दोनों का मीन हो जाएगा आरोप लगाना। और अकाउंट मतलब हो जाएगा वर्णन करना, क्योर मतलब उपचार करना, और डिस्क्रिप्शन मतलब वर्णन करना। देखते हैं थर्ड मीनिंग। थर्ड का सिनोनिम अपन लोग देखेंगे तो टॉयल। टॉयल मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। तो हम जैसे कहीं जो किसान होते हैं तो अपने खेत में टॉयल करते हैं। क्या करते हैं, टॉयल करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनको मुनाफा हो सके और वो धरती से एक बहुत बड़ी चीज, या सही कहा, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि इसके बिना किसी इंसान का जीवन नहीं चल सकता, यदि वो खाएगा नहीं तो उसका जीवन नहीं चल सकता। तो किसान क्या करता है, टॉयल करता है अपनी फार्मर में। ठीक है, तो अपनी जो फील्ड रहती है उस फील्ड में वो टॉयल करता है, मतलब कड़ी मेहनत करता है। तो कड़ी मेहनत आप जानते होंगे, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब कड़ी मेहनत करना। स्पॉइल मतलब क्या होता है, स्पॉइल मतलब होता है खराब करना, किसी को बर्बाद कर देना या खराब कर देना या खराब करना। तो ये इसके कहलाता है स्पॉइल। कितनी है, उसने मेरी जो पेंटिंग थी उसको स्पॉइल कर दी। स्पॉइल कर दी मतलब बर्बाद कर दी, खराब कर दी। तो उसको अपन लोग कहते हैं स्पॉइल करना। टेल, टेल मतलब कहना, या हमसे कुछ कहो, हमसे कुछ टेल करो। तो ये टेल मतलब होता है कहना, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, टेल मतलब कहना। टेस्ट मतलब क्या होता है, जांचना। कहते हैं हमारा ये हमने जो परीक्षण था उसको टेस्ट किया, या हमने इसमें नमक टेस्ट करो थोड़ा। अपन लोग जनरल भाषा में कह देते हैं कि इस सब्जी में थोड़ा नमक टेस्ट करना। नमक टेस्ट करना मतलब जांचना। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग देखते हैं मिमिक। मिमिक, मिमिक वर्ड भी आपने सुना होगा। कहाँ सुना होगा, कभी आप यदि कॉलेज स्कूल में कहीं भी कोई समारोह हुआ हो, तो वहां पर यदि कोई प्रतियोगिता चली हो तो अपन लोगों ने सुनी होगी मिमिक्री। सुनी मिमिक्री, मिमिक्री मिमिक वर्ड से ही बनी है। ठीक है, कैसे बना है, मिमिक से बना है मिमिक्री। तो ये नकल करना कहलाता है, एक प्रकार का नकल जो करते हैं अपन लोग, किसी की नकल उतारना, उसको कहते हैं मिमिक। ठीक है, उसी से बन गया है मिमिक्री। ठीक है, तो नकल उतारने वाला कहलाता है मिमिक्री, और वैसे होती है नकल करना मिमिक। ठीक है, अब रिफ्रेश क्या होता है, रिफ्रेश मतलब ताजा कर देना। कहते नहीं है कि हम आज बड़े रिफ्रेश माइंड में हैं, बहुत रिफ्रेश हो गए हम। तो रिफ्रेश हो गए मतलब ताजा हो गया, हमारा जो माइंड था बिल्कुल ताजा हो गया। अब हमसे बिल्कुल हम शुद्ध माइंड है, अब कुछ भी हम करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। तो माइंड को रिफ्रेश कर लिया, ताजा कर लिया। और ग्रीट, ग्रीट मतलब अभिवादन करना, किसी का अभिवादन करना को कहते हैं ग्रीट करना। जैसे कोई पर्सन आया तो हमने उसका क्या किया, ग्रीट किया। हमारे जब गेस्ट आते हैं उनको हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं, मतलब अभिवादन करते हैं। कॉपी तो आप जब समझ गए, किसी की कॉपी करना मतलब नकल करना, तो ये इसका सही आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, टीज, टीज मतलब चिढ़ाना। टीज कहते नहीं है कि वो ही इज टीजिंग मी, ही इज टीजिंग मी मतलब वह मुझे चिढ़ा रहा है। छोटे बच्चे ज्यादा चिढ़ाते हैं। ठीक है, तो टीज मतलब क्या होगा, चिढ़ाना। तो मिमिक का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करना। और बाकी रिफ्रेश मतलब ताजा करना, ग्रीट मतलब अभिवादन, और टीज मतलब चिढ़ाना। अच्छा, पांचवा जो सिनोनिम है वो है कियोस्क। क्या है, कियोस्क। तो कियोस्क क्या कहलाती है, अपन ने सुना होगा कियोस्क। ठीक है, एसबीआई कियोस्क। तो एसबीआई कियोस्क मतलब क्या है, तो ये नहीं केवल एसबीआई में कियोस्क होता है। कियोस्क का मतलब होता है छोटी दुकान, कोई भी छोटी दुकान हो उसको अपन लोग कियोस्क के कह देते हैं। तो जो एसबीआई है बड़ी ब्रांच है उसकी, ठीक है, अच्छी बड़ी बड़ी हैं, उनकी छोटी छोटी जो शाखाएं खोल ली गई हैं उसको अपन कह देते हैं कियोस्क, कि हम लोग एसबीआई कियोस्क में हमारा खाता है। तो जो कियोस्क है वो उसकी छोटी दुकान है। ठीक है, तो शॉप अपन लोग उसको कह सकते हैं, तो शॉप उसका सही आंसर हो जाएगा। बूथ क्या होता है, बूथ थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ी बड़ी दुकान होती है, उसको मंडप भी कह सकते हैं, मंडप दुकान या थोड़ा बड़ी दुकान। मॉल, मॉल बड़े बड़े मॉल होते हैं उनको अपन लोग मॉल कहते हैं। स्टोर, स्टोर पर लोग करते हैं दुकानों में, उसको कहते हैं भंडार। ठीक है, तो भंडार अलग चीज़ है, भंडार जो बड़ी बड़ी चीज़ें, कई चीज़ें, कौन सारी चीज़ें अपन लोग अपने दुकान में कर लेते हैं, इसको स्टोर कह देते हैं। मॉल, मॉल तो अपने देखेंगे बहुत बड़े बड़े रहते हैं। और मंडप थोड़ी दुकान से छोटे थोड़े बड़े रहते हैं। और जो शॉप रहती है वो सिंपल शॉप की बात कर लिए है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कि उस मतलब, क्योंकि छोटी दुकान होता है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं एंटोनिम्स। तो चलो अपन लोग अब एंटोनिम्स देखेंगे। एंटोनिम्स में अपन लोगों को विपरीत मीनिंग देखना है, मतलब अपोजिट मीनिंग देखना है। अब इसके सेम मीनिंग नहीं देखना है, अपन को देखना है अपोजिट मीनिंग कौन सी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है। तो जो ऑब्स्ट्रक्ट है, ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है विरोध करना। क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट मतलब होता है किसी का, पर्टिकुलर पर्सन का विरोध करना। जैसे ही इज ऑब्स्ट्रक्टिंग मी, वह मेरा विरोध कर रहा है। तो वी शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट टू एनीवन, हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तो ये हमने सेंटेंस में प्रयोग कर लिया कि हमें विरोध नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट एनीवन, तो हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तो जो विरोध करना का मतलब हो गया ऑब्स्ट्रक्ट मतलब। तो अब तो नहीं बोलेगा कि ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो समर्थन करना हो जाएगा, जो कि क्लियर होता है। ठीक है, चलिए फिर भी आप बाद में देखेंगे, पहले मैंने देखते हैं ब्लॉक। ब्लॉक मतलब क्या होता है? ब्लॉक मतलब बाधा डालना। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि शायद भूल जाए आपको, वैसे तो पता होगा तो नहीं बोलेगा, मान लो नहीं पता तो भूल सकता है। तो हम कहते नहीं है कि हमारा जो पाइप था वो ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ब्लॉक हो गया मतलब उसमें बाधा डल गई। अब उसके जो पानी है वो आगे नहीं जा पा रहा है, तो वो ब्लॉक हो गया, जाम हो गया, बाधा। पर को पर्टिकुलर याद नहीं करना है कि बाधा ही डालना हमने लिख दिया, तो हमने समझाने के लिए आपको लिख दिया बाधा डालना मेन मीनिंग होती है। अपन को तो केवल याद करने से मतलब है, अपन को ये समझ में आ जाना चाहिए कि बाधा डालना क्या होता है। और ब्लॉक का मेन अपन को याद हो जाना चाहिए कि ब्लॉक मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, ये जो नहीं आप ये याद करें कि बाधा डालना, आप याद कर सकते हैं जाम हो जाना। जैसे पाइप जाम हो जाता है तो सब कहते हैं पाइप ब्लॉक हो गया। तो हमको ब्लॉक की मीनिंग याद रखना है, ब्लॉक समझ जाना है कि ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, तो अब तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं पाइप कभी कभी ब्लॉक हो जाता है मतलब उसमें जाम हो जाता है या बाधा डल जाती है। इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट मतलब होता है शिक्षा देना। क्या होता है? शिक्षा देना। किसी को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, देते हैं ना, कहते हैं हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। जैसे हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो हम अपने सर टीचर किसी से भी कह देते हैं कि थोड़ा आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए ना। तो इंस्ट्रक्शन दे दीजिए मतलब कुछ शिक्षा दे दीजिए, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो उसके बारे में कुछ बताने को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्ट। ठीक है, और प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, किसी को रोकना। तो हम कोई कहीं जा रहा हो, हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो हम उसको क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। तो विरोध करना, प्रिवेंट करना, ये तो सेम ही है। ठीक है, बाधा डालना भी लगभग सेम ही है। और क्लियर, क्लियर मतलब क्या होता है? निपटाना। निपटाना मतलब उसको अब विरोध नहीं करना अपन को। जैसे मतलब कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो हमने उनका निपटारा करा दिया, तो हमने उनका एक दूसरे का किसी का विरोध तो नहीं किया, हमने दोनों को समझा बुझा दिया, उनका क्या कर दिया? निपटारा कर दिया। कहें कि ये केस को क्लियर करो, इस मैथ का ये क्वेश्चन है इसका क्लियर करो। तो क्लियर करो मतलब उसका निपटान करो। अब इसको बहुत बहुत देर हो गई है, अब बहुत देर से उलझे हुए हैं, अब इसको हटाओ। तो उसका निपटारण करना, निपटाना, तो ये उसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि विरोध का वहां हो रहा था, तो विरोध में क्या हो रहा था? वो चीज उलझती जा रही थी, लेकिन क्लियर हो गई मतलब अब निपट गई, अब उसमें कोई भी चीज नहीं है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा क्लियर। तो ऑब्स्ट्रक्ट का क्लियर अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और ब्लॉक मतलब बाधा डालना, इंस्ट्रक्ट मतलब शिक्षा देना, और प्रिवेंट मतलब रोकना। अब देखते हैं दूसरा एंटोनिम। दूसरा एंटोनिम है इनकरेज्ड। इनकरेज्ड, तो इनकरेज मतलब क्या होता है? आपने सुना भी होगा कि हिम्मत बढ़ाना। कहते नहीं है कि हमें इनकरेज्ड रहना चाहिए, जब भी हम कभी पढ़ाई करें तो हमें क्या रहना चाहिए? इनकरेज्ड रहना चाहिए। और आप यदि हमारी वीडियो को शेयर करेंगे और इसमें व्यूज बढ़ेंगे तो हम क्या रहेंगे? इनकरेज्ड रहेंगे। तो मतलब हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हम ऐसे से अच्छे अच्छे वीडियो और लाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर भी करना। चलिए अब देखते हैं फियर्ड मतलब क्या होता है। तो फियर्ड मतलब होता है डर, किसी से हमें फियर है। फियर मतलब पढ़ा ही होगा आपने, फियर मतलब डर, किसी से किसी को फियर है। फियर मतलब क्या है? डर है। कई लोग घोस्ट से डरते हैं, कई लोग अंधेरे से डरते हैं, डार्कनेस से डरते हैं। तो जिससे भी डरते हो, जब भी कभी डर लगे तो याद कर लेना हम क्या लग रहा है? फियर लग रहा है, मतलब फियर्ड है वो पर्सन। और डिस्करेज मतलब क्या होता है? तो डिस्करेज मतलब होता है हिम्मत तोड़ना। कहते नहीं उसको डिस्करेज मत करो, उसको डिस्करेज मत करो मतलब उसकी हिम्मत मत तोड़ो। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, और डिसऑन्ड, तो डिसऑन्ड मतलब क्या होता है? परित्याग करना। ठीक है, तो परित्याग करना मतलब डिसऑन्ड करना। ठीक है, तो किसी को छोड़ देना, उसको त्याग कर देना, तो उसको कहते हैं परित्याग करना, तो डिसऑन्ड हो जाता है। ठीक है, और निगलेक्ट मतलब क्या होता है? निगलेक्टेड, निगलेक्टेड मतलब अनदेखा करना। जैसे
कोई बच्चा किसी को बुला रहा हो या कोई पर्सन किसी को बुला रहा हो और हमने उसकी बात नहीं सुनी, तो हमने क्या कर दिया, हमने उसको निगलेक्ट कर दिया। हमने कहा वो तो ऐसे बोलते ही रहता है, उसकी उसकी बातों पे ध्यान मत दो। जैसे मतलब कोई ऐसे कुछ भी बोलता रहता है तो उसकी लोग बात ध्यान नहीं देते, तो कहते हैं उसकी बातों को निगलेक्ट कर दो, वो तो ऐसे ही बोलता रहता है। तो निगलेक्ट मतलब क्या होता था, अनदेखा करना, उस पर ध्यान ना देना, मतलब अनदेखा कर देना। तो इनकरेज मतलब हिम्मत बढ़ाना उसकी, जैसे कि आप बढ़ाएंगे। और फियर्ड मतलब होता है डर, डिस्करेज्ड मतलब होता है हिम्मत को तोड़ना, डिसऑर्ड मतलब परित्याग करना, और नेग्लेक्टेड मतलब अनदेखा कर देना। अब देखते हैं थर्ड। तो थर्ड वाला है नेक। तो नेक मतलब क्या होता है, कौशल। कौशल मतलब कुशग्र, मतलब योग्य हो कोई चीज में। तो नेक है वो किसी चीज में। तो जैसे कोई भी कंप्यूटर चला रहा है, तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छा कंप्यूटर चलाता है, तो आपने कहा हाँ वो तो उसमें नेक है ना। नेक मतलब क्या है, मतलब स्किल है, मतलब उसमें उस चीज करने की योग्यता है, क्षमता है, ठीक है। तो क्षमता, योग्यता, कौशल, ये सभी उसके सिनोनिम है। तो अपन लोग नेक को कह देते हैं कि कौशल है उसमें, कौशल है, ठीक है। स्किल भी वही चीज हो जाती है, उसकी योग्यता है उसमें व्यक्ति, और वो चीज करने की योग्यता है। और एनमिटी मतलब क्या हो जाता है, एनमिटी मतलब होती है शत्रुता। तो ये तो इससे बिल्कुल अलग ही हटके हो गया कि वो शत्रु है। तो अपन कहें एनिमी, एनिमी से बना है एनमिटी। तो एनिमी है, एनिमी मतलब शत्रु होता है, और एनमिटी मतलब हो गया शत्रुता, ठीक है। और इनेबिलिटी, तो इनेबिलिटी मतलब हो जाता है अयोग्यता। वो कहते नहीं, हाँ यह आपने सुना होगा कि वो ही इज अनेबल टू डू इट, वह यह कार्य करने में सक्षम नहीं है, वो यह काम नहीं कर सकता, ही इज अनेबल टू गो देयर, वह वहां जा नहीं जा सकता। तो वह वहां जाने में असमर्थ है, अयोग्य है। तो इनेबिलिटी मतलब हो जाएगा अयोग्यता। तो नेक का जो अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनेबिलिटी, ठीक है। तो एबिलिटी अपन लोग कह सकते हैं नेक का। इंग्लिश में यदि अपन लोग याद करें कि नेक का इंग्लिश में मीनिंग क्या होगी, तो हो जाएगी एबिलिटी या स्किल, ठीक है। और अपोजिट का हो जाएगा इनेबिलिटी, ठीक है। तो भाई डिस्कस्टिंग मतलब क्या होता है, डिस्कस्टिंग मतलब होता है खराब, ठीक है। वो कहते नहीं है, मुझे ये चीज बड़ी ही डिस्कस्टिंग लगी, मतलब बड़ी ही बेकार खराब लगी। कहते हैं आज का तो हलवा जो था ना, वो बड़ा ही डिस्कस्टिंग था। आज का जो भाषण था ना, जो आज भाषण चल रहा था, वो बड़ा ही डिस्कस्टिंग था। वैसे था तो अच्छा, लेकिन कहने का कोई भी कहीं जैसे स्पीच चल रही है, तो अब जो सर लोग होते हैं कई देर से स्पीच देते रहते हैं, आपने कोई काम की नहीं रही, तो अपन ने कहा कि वो भाषण तो बड़ा ही डिस्कस्टिंग था, मतलब बहुत ही खराब था, तो उसको अपन लोग कहते हैं डिस्कस्टिंग। तो अपन लोग समझ गए होंगे। नेक मतलब होता है कौशल, कौशल कुशल योग्यता, ठीक है। और स्किल मतलब योग्यता, एनमिटी मतलब शत्रुता, और इनेबिलिटी मतलब अयोग्यता, जो कि इसका एंटोनिम है, मतलब इसका आंसर है। और डिस्गस्टिंग मतलब खराब। तो चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर का। तो एल्ट्रिस्टिक, एल्ट्रिस्टिक आपने वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए ना। तो अल्ट्रिस्टिक, अल्ट्रिस्टिक मतलब क्या होता है, तो अल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी। जैसे कोई बहुत ही परोपकार करता है, परोपकार करना मतलब किसी पर उपकार करना, किसी का कुछ भला भला काम करना, तो उसको कहते हैं अल्ट्रिस्टिक पर्सन। ही इज वेरी अल्ट्रिस्टिक पर्सन, वह बहुत ही परोपकारी व्यक्ति है, वह दूसरों की मदद करता है, बुजुर्गों की मदद करता है, यदि कोई किसी विपरीत परिस्थिति फंसा है तो उसकी मदद करता है, तो वो क्या है, व्यक्ति अल्ट्रिस्टिक है। क्रूअल क्या है, क्रूअल मतलब निर्दयी, वो बहुत ही बड़ा निर्दयी है। तो निर्दयी हो जाएगा क्रूअल। वो अनकाइंड, अनकाइंड पर्सन मतलब दयाहीन, उसमें दया है ही नहीं है, तो कौन सा पर्सन है, अनकाइंड पर्सन हो गया, उसमें कोई भी दया, दया नाम की कोई भी चीज नहीं है। और इविल, इविल मतलब हो जाती है बुराई, कि उसमें बुराई बहुत भरी हुई है, ही इज इविल पर्सन, वो बहुत ही बुरा पर्सन है। और सेल्फिश, सेल्फ मतलब होता है स्वार्थ। तो अपन लोग इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये आप सिंपल में देखेंगे तो आप देखेंगे अल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी, और परोपकारी कौन कहलाता है, जो परोपकार करता है। और क्रूअल मतलब निर्दयी है। ये थोड़ा थोड़ा अपोजिट लग रहे हैं अपन को, लेकिन अपोजिट इसका जो मेन अपोजिट होगा वो होगा सेल्फिश, क्योंकि परोपकारी वो होता है जो दूसरों के बारे में सोचता है। सेल्फिश वो व्यक्ति होता है जो केवल अपने बारे में सोचता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो केवल अपने बारे में सोचता है, वो सेल्फिश होता है। जो दूसरों के बारे में सोचता है वो होता है अल्ट्रिस्टिक, मतलब परोपकारी। और जो क्रूअल, अनकाइंड, इविल है, ये थोड़ा अपोजिट लग रहे हैं, लेकिन है थोड़ा अपोजिट नहीं, ठीक है। ये परफेक्ट अपोजिट इसके नहीं होगा, क्योंकि निर्दयी जो है वो उस पे वो वह पर्सन है जिसकी किसी पे दया नहीं आती। अनकाइंड वो है जिस पे दया नहीं आती। इविल मतलब वो है जो बुरा पर्सन है, लेकिन ये नहीं कहा कि वो बुरा है तो सबके लिए बुरा है, ठीक है। वो बुराई करता है, ये नहीं है कि वो कुछ दूसरे अपने बारे में सोचता है। इसलिए इसका जो मेन अपोजिट है, मेन जो एंटोनिम है अल्ट्रिस्टिक का, वो सेल्फिश होगा, क्योंकि
स्वार्थी सेल्फिश मतलब होता है जो खुद के बारे में सोचे, अल्ट्रिस्ट मतलब होता है जो दूसरों के बारे में सोचे। ठीक है, आपको ये क्लियर हो चुका होगा। देखते हैं फिफ्थ नंबर का। फिफ्थ नंबर का है इनहेल। इनहेल और एक्सहेल, ये आपने शायद साइंस में पढ़े होंगे, यदि नहीं पढ़े हो तो आगे भी कहो पढ़ लेंगे आप। तो इनहेल, इनहेल मतलब जो होता है श्वास, जो श्वास लेते हैं अपन लोग उसको कहते हैं इनहेल, और जब उस सांस को छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एक्सहेल। ठीक है, तो इनहेल मतलब होता है सांस लेना, और एक्सट्रिकेट मतलब क्या होता है, एक्सट्रिकेट मतलब होता है छुड़ाना, किसी को कहीं से छुड़ाना, किसी को कहीं से अपन लोगों ने छुड़ा दिया तो एक्सट्रिकेट कर दिया। आई हैव एक्सट्रिकेट सो मेनी पर्सन, मैंने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया, एक्सट्रिकेट कर दिया मतलब छुड़ा दिया। तो हमने यदि बहुत सारे लोगों को छुड़ा दिया है तो मतलब एक्सट्रिकेट कर दिया। हेट किया, हेट मतलब हमने घृणा की। तो कोई बार कई पर्सन लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, हेट करते हैं, वो कहते हैं ही इज हेटिंग हिम, उसे हेट करता है, घृणा करता है वो उससे। कई लोग पढ़ाई से हेट करते हैं, कई लोग कुछ दूसरी दूसरी चीज़ों से हेट करते हैं। तो जिस भी चीज़ से हेट करते हैं मतलब वो घृणा करते हैं, वो चीज़ उन्हें यदि पसंद नहीं है तो मतलब वो उसे हेट कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सहेल मतलब बता ही दिया मैंने, सांस को क्या करना, छोड़ना। तो इनहेल मतलब सांस को लेना, और एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, किसका, इनहेल का एंटोनिम हो जाएगा एक्सहेल। ठीक है, इसके बाद जो है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब जोड़ना, किसी भी कोई चीज में अपन लोग जो जोड़े तो कहते हैं इंसर्ट करा दो। जैसे कंप्यूटर में आपने सुना होगा कि ये फाइल इंसर्ट करा दो। हमें यदि कोई भी चीज है, यदि उसको हम कहीं हमें चाहिए है तो हम कहते हैं इसको इसमें इंसर्ट करा दो, कोई चीज़ में रख दो या जोड़ दो तो उसको इंसर्ट कराना कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज होता है वर्ड इंसर्ट कराना। उसमें अलग से आपको यदि MS वर्ड चलाते हैं, एक्सेल चलाते हैं तो अलग से ऑप्शन रहता है इंसर्ट। तो इंसर्ट में आप जितनी भी चीज़ें देखेंगे, जितने भी वो टूल बार हैं, उन सभी टूल बार में हर चीज़ क्या होती है, इंसर्ट मतलब जोड़ी जाती है। जैसे पिक्चर जोड़ रहे हैं, कोई भी चीज़ जोड़ रहे हैं तो क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, मतलब क्या करते हैं, इंसर्ट कराते हैं। तो ये इंसर्ट मतलब हो गया जोड़ना। एक्सेल मतलब सांस को छोड़ना, और इनहेल मतलब सांस को लेना। हिट मतलब घृणा करना, और एक्सट्रिकेट मतलब छुड़ाना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आज का ये सेशन पूरा हो चुका है। इस टाइप के सेशन आप आगे भी चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और क्या आप इस प्रकार की वीडियो और चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।